अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 204 और 205 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 204। पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था कि हज के बारे में पढ़ा था ना हमने। पिछली आयत में 200 जो है ना 1 से 200 पूरी आयतों में उस समय है ना। तो हज में जो है हज पे जाने वालों में दो तरह के लोगों के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग क्या कहते हैं बज़ाहिर इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन दरअसल दुनिया उनका मकसद होती है और वहाँ पहुँचकर क्या है दुआएं भी सिर्फ दुनिया के लिए ही होती है। ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ अल्लाह से मांगते हैं, और क्योंकि सब भलाइयाँ क्या है अल्लाह ही के हाथ में है ना, तो गोया के दो किरदार थे, यानी कि दुनिया के चाहने वाला और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जो है ना अल्लाह से क्या है मांगने वाला। आज की आयत में भी दो किरदार के बारे में क्या है पढ़ेंगे। एक वो शख्स जो दुनिया क्या है ना दुनियादार है और ज़माना साहस है, उसकी सारी नज़र दुनिया के फ़ायदे हासिल करने पर और उसकी सारी कोशिशों का जो है ना महल दुनिया है। लेकिन इसके अपोजिट दूसरा शख्स बाउसूल बाकिरदार है। वो हर जो है ना हर कीमत पर दीन इख्तियार करने वाला है। कि कुरान पाक का ये एक ख़ास अंदाज है कि वो इंसान को सोचने समझने और जो है ना गौर फिक्र का मौका देता है, तो दोनों रास्ते खोल कर बता देता है और फिर पढ़ने वाले और सुनने वाले पर छोड़ देता है कि वो अपने लिए किस तरह का इंतखाब करते हैं। तो आए हम देखते हैं कि किस्म ना पहली किस्म के किरदार क्या है, ठीक है ना। तो आयत नंबर 204 में है कि वमिनन नास, और लोगों में से यानी इंसानों ही में से ऐसे लोग भी होते हैं मन युजीबुका यानी कि कौलुहु फिल हयाती दुनिया, यानी कि जिनकी बातें तुम्हें हैरत ज़दा कर देती है, जिनकी स्पीच जिनकी किताबत जिनकी वजाहत और बलागत जिनकी बात करने का अंदाज तुम्हें क्या है मशहूर कर देता है। लेकिन वो सारी बातें किस बारे में होती हैं कि हर चीज़ किस बारे में कि किस चीज़ के माहिर होते हैं, वो फिल हयाती दुनिया यानी कि दुनिया की उमूर की, यानी कि दुनिया के बारे में खूब जानते हैं और दुनियावी तरक्की भी खूब हासिल की हुई होती है। तो लिहाजा जो भी अपने फील्ड में बात करते हैं तो वो क्या है दूसरे को हैरान कर देते हैं, उनका दिल मोह लेते हैं अपनी जो है ना नॉलेज की वजह से। तो मैं जो है ना यहाँ पे क्या है मन युजीबुका, आज अब जो है ना कमाना क्या पड़ा, क्या जो है ना पसंदीदगी है में मुब्तला करना, यानी कि वो उनके दिल क्या है मोह लेते हैं अपनी खूबसूरत बातों की वजह से। क्या है ना अपनी खूबसूरत बातों की वजह से वो क्या करते हैं दिल मोह लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है कि वयुशहिदुल्लाह अला माफी कल्बिही, और वो अल्लाह को गवाह बनाते रहते हैं। और वो क्या करते हैं अल्लाह को भी गवाह बनाते रहते हैं, अल्लाह की कस्में खाते हैं। क्या करते हैं अल्लाह की कस्में खाते हैं अला माफी कल्बिही, उस पर जो उनके दिलों में है कि वो हम तुम्हारे बहुत खैर ख्वाह हैं। यानी कि पहला क्या है खूबसूरत बातों से दूसरों के दिल मोह लेते हैं, और दूसरे किरदार क्या है कि दूसरा उनका और किरदार क्या है कि लोगों कस्में खाकर लोगों के सामने कस्में खाकर यकीन दियानी कराते हैं कि हम क्या है तुम्हारे बहुत खैर ख्वाह हैं। लिहाजा पूरी तरह उनको अपने जाल में क्या फंसा लेते हैं। लेकिन हकीकत में वो ऐसे नहीं होते। हकीकत क्या है वह हुआ अलद्दु खिसाम, वो झगड़ने वालों में से सख्त झगड़ालू होते हैं। वो क्या होते हैं झगड़ने वालों में से सख्त झगड़ालू होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना गफूर रहीम है, क्यों कैसे समझाता है कि ऐसे लोग कैसे लोग होते हैं। और उसने अपने बंदों को बनाया तो हर कौन से बंदे कैसे होते हैं उन बारे में भी अपनी जो है ना मोमिन बंदों को क्या है वो बता रहा है कि कैसे लोग होते हैं। आप देखो जब कोई बात उनकी मर्जी जो है ना मौकात के खिलाफ जाती है तो उनका या खूबसूरत कलाम और गुफ्तगू का अंदाज
ٹوٹلی کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. پھر وہ اپنے حق میں لڑنے والے ہوتے ہیں. کیا ہے نا، خصام ہے نا، خصام یعنی کہ خصم سے. اور خصم کیا ہے، خصم کیا ہے، دعوے دار کو کہتے ہیں. خصام کیا ہے، دعوے دار کو کہتے ہیں. یعنی کہ مجھے دعوے دار کیا، یعنی کہ دعوے دار کب کرتا ہے کہ ایک مدعا ہوتا ہے، ایک مدعا ہوتا ہے، ایک مدعا کیا ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے کہ اور ایک مدعی ہوتا ہے. یعنی کہ جو شخص کورٹ میں جاتا ہے کسی چیز کو کیا ہے کلیم کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں کہ ہمیں پلان، اور جس مطلب وہ ہمارے کیا ہے پلانٹر ہے، یہ ہمارے پلان کر چکے ہیں. اور جس کے خلاف ہوتا ہے وہ کیا ہے، ڈیفینڈر ہوتا ہے. تو خصام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ خصام پلانٹر، یعنی کہ دعویٰ کرنا، یعنی کہ دعویٰ کرتا ہے کسی چیز پر یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ اس کے مفاد کے خلاف، یہ اس کے مفاد کے خلاف ہے. جب کوئی بات جاتی ہے، اس کے فائدے کے خلاف جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، چھوڑتا نہیں. جھوٹے دعوے عام طور پر کیونکہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کے جھوٹ اور کیا ہے نا فراڈ کو جائز سمجھتا ہے اپنے مطلب اور مقصد کے حصول کے لیے. اپنے مقصد اور کیا ہے اصول کے لیے وہ اپنے ہر کیا ہے اس کو جو ہے نا جھوٹ اور فراڈ کو جائز سمجھتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اپنے مقصد اور اصول کو پورا کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں فی قلوبہم مردن، ٹھیک ہے نا، مردن، فی قلوبہم مردن، یہ منافق کا کردار ہے. یہ کیا ہے، یہ منافق کا کردار ہے. منافق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ دو منہیں ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اور ہر ایک قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہے. انہیں ہر ایک قیمت پہ کیا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. یعنی کہ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے خوش کرتے ہیں، اور دنیاوی فائدے کے لیے وہ لوگوں کو اپنا ٹرسٹ ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی کھاتے ہیں. اور دنیاوی فائدوں کو جب نقصان ہونے لگے تو وہ کیا ہے جھگڑے سے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں. اور جھگڑے میں بھی وہ کیا ہے سخت ترین جھگڑالو ہوتا ہے. وہ کسی کی بات سن کے نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، نہیں لیتا، صرف اپنی سناتا ہے. صرف کیا ہے وہ اپنی سناتا ہے، اور اپنے حق کے دعوے میں جہاں تک اس کو جانا پڑے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں بتایا گیا ہے کہ منافقین کا کردار اس سے ملتا جلتا بتایا گیا ہے. اور پھر آیت نمبر 4 میں کہ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو حیرت زدہ کر دے. یعنی کہ جسمانی لحاظ سے بھی، فزیکلی بھی اتنے فٹ ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت طریقے ہوتے ہیں، اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور باتوں میں تو زبردست ماہر ہوتے ہیں. اور اگر وہ بات کریں تو کیا ہے ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، تمہارے حیران کر دے کہ اپنی باتوں سے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ باتیں ساری ان کے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بات اچھے انداز میں نہیں کرنا چاہیے، ایسا مطلب نہیں ہے. اور دوسروں کو اذیت دینے والی بات کرنی چاہیے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم دوسرے کو ہی ہرٹ کرنے لگ جائیں. کیونکہ کیا ہے منافقین اچھی باتیں کرتے ہیں نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہاں کہنا کہ منافقین کی خوبصورت باتوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، ذاتی فائدوں کا اصول، اپنے مقصد اور مطلب کی باتیں. لیکن جب ان کے مطلب اور مقصد کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر جھگڑالو بھی نہیں ہوتے. اور ان کا سارا خوبصورت کلام، ساری خوبصورت باتیں کس میں بدل جاتی ہیں، شدید جھگڑے. جو ہے نا کیسا انسان ذہن میں آ رہا ہے، کیا چیز سوچ میں آ رہی ہے، ہم ذرا سوچیں. تو پھر کیا ہے مفاد پرست. وہ کیا ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں. پھر کیا ہے دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں. اور پھر کیا جھگڑالو ہوتے ہیں، لڑاکے ہوتے ہیں. اور پھر اسکیم چالک ہوتے ہیں، ٹھیک نا، اسکیم میں پھنسا لیتے ہیں. تو ایسے کردار کو دنیا میں کیا کہتے ہیں، بہت اسمارٹ ہے، یعنی انتہائی بتونی، باتوں سے دوسروں کے دل میں لینے والا، باتوں سے ہی سب کو خوش کر دینے والا، نقصان پہنچے اپنے وہاں سارا اخلاق بھول جانے والے، گالی گلوچ تک بھی آ جائے گا. اور انتہائی سخت جھگڑالو ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں
अलद का मायना क्या हो है कि अलद, इसमें क्या है, इसमें तफसील में से है कि सबसे ज्यादा, और खिसाम क्या है, झगड़ने में, ये फिर खसम की जमा है, यानी कि जितने भी झगड़ालू लोग दुनिया में हो सकते हैं उन सब में ज्यादा झगड़ने वाला। बाज लोगों के अंदर दो रंग क्या है, रंगी होती है ना, दो रंगी होती है कि घर से बाहर होते हैं तो जो है ना बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और सबको अपना क्या है, अपना गवीदा बना लेते हैं, और जब घर आते हैं तो उनसे ज्यादा जो है ना बद अखलाक कोई नहीं होता, लड़ कर क्या है दूसरे की जिंदगी हराम कर देते हैं। ये किरदार सख्त नापसंदीदा किरदार है। ये किरदार क्या, ये किरदार कैसा है, हम अपना जो है ना अपना मुहासबा करेंगे कि हमारे अंदर तो ये बात नहीं है, तो ये किरदार क्या, सख्त नापसंदीदा किरदार है। यहाँ हमें आईना यानी कि मिरर दिखाया जा रहा है, अपने आप को देखो, इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम अपने आप को देखें और फिर क्या है ना, और परखें और पहचाने कि कहीं हम तो नहीं ऐसा करने वालों में से है कि एक तरफ बड़ी मतलबी बातें और दूसरी तरफ मर्जी के खिलाफ जरा सा भी कुछ हो गया तो क्या है, इंतहाई गाली गलौज और बदतमीजी पे उतर आने वाले लोग हैं, चाहे कितने पढ़े लिखे है ना, हाईली क्वालिफाइड क्यों ना हो, ऐसे लोग अल्लाह को सख्त नापसंद होते हैं। ऐसे लोग क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सख्त नापसंद होते हैं। कि बुखारी में आता है कि अल्लाह के नज़दीक जो है ना मबहूस तरीन आदमी जिससे अल्लाह ताला को शदीद नफरत है, कौन है, अल-अलद, जो सख्त जो है ना, अल खसाम जो सख्त झगड़ा, जो सख्त है, अल अलद जो सख्त है, अल खसाम जो झगड़ालू है, सख्त झगड़ालू, इनके बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाले। अब उसका अमली रवैया क्या होता है, अब आयत नंबर 205 में बताया जा रहा है। अब उसका अमली रवैया क्या होता है कि वो क्या होता है, वह इज़्ज़त तवल्ला, और जब बातें करे तो मुंह फेर जाता है। जब वो बातें करते हैं तो क्या कहते हैं, मुंह फेर के जाते हैं, यानी कि मजलिस में तो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और फिर अवाम के हुजूम और मजमे में लीडर बन के लोगों को क्या है ना, बड़े जो है ना क्या है, प्योरीफाइड मतलब नारे लगाते हैं और फिर धोखे में मुब्तला करते हैं। लेकिन अमली तौर पे क्या करते हैं कि वो इज़ा तवल्ला, जब मुंह फेर के जाते हैं, वहाँ से जब चले जाते हैं तो तवल्ला के एक मायने क्या है, हुकूमत हासिल करता है। यानी कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या करते हैं कि लोगों को दिखावा करते हैं, दीवाना बना देते हैं ना, दीवाना कर देते हैं बातें करके। लेकिन जब हुकूमत नहीं जाती तो फिर क्या करते हैं, जब हुकूमत नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, जब हुकूमत नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, साफिल अर्द लियुफसिदू साफिल अर्द लियुफसिदू फीहा, वो जमीन में क्या करते हैं, फसाद के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। क्यों, इसलिए कि वो क्या है, मतलबी इंसान है। वो क्या है, वो मतलबी इंसान है, उससे सिर्फ वो काम करते हैं जिससे उसे ज़ाती फ़ायदा हो। जब कोई शख्स कौमी फ़ायदा या फिर अवामी फ़ायदा, इंसानी फ़ायदा छोड़कर सिर्फ खुद के लिए, मफाद के लिए काम करता है तो नतीजा क्या होता है कि सबका नुकसान करता है। सब किसी का कुछ भी हो जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, उसका फ़ायदा अगर नहीं है तो फिर वो सबका क्या है, नुकसान कर देता है। वह इज़्ज़त तवल्ला, यानी कि कुर्सी मिल गई, हुकूमत मिल गई, क्या है, अथॉरिटी मिल गई, अब क्या करेगा, वो बातें भूल गई। अब वो क्या है, बातें भूल गए, वो लोगों ने क्या है ना, लोगों को से वादे भूल गए। क्या है, साफिल अर्द, क्या है, साफिल अर्द, और इस आयत में बताया गया ना, साफिल अर्द, यानी कि अब उसकी अब उसकी जो है सारी कोशिशें, सारी भागदौड़ किसके लिए होंगी, करप्शन के लिए होती है, करप्शन के लिए होती है ना। तो लायुफ सीधा यानी कि वो क्या कहते हैं, वाह हल हर्स, और वो जो है ना खेतों को भी क्या करते हैं, हलाक करते हैं। वल नस्ल, और वो क्या है, जानवरों को भी हलाकत में डाल देते हैं, क्योंकि हर तरफ क्या है ना, खेत और क्या है ना, कोहित और
भूख के क्या है आलम होता है, हर तरफ क्या होता है भूख का आलम होता है, क्योंकि उससे इससे कोई गर्ज नहीं कि अवाम भूखे हैं या फिर उनके पास ज़रूरियाती ज़िंदगी है या फिर अवामी फलाह के कोई मंसूबे उसके सामने ही नहीं होते, क्योंकि नतीजन क्या होता है कि गुनाहों की कसरत और उसके नतीजे में अल्लाह का अजाब, फितरे और फसाद, यानी कि क्रिकेट और भूख जिससे खेत भी खुश्क हो जाते हैं और जानवर भी मर जाते हैं। तो आप देखिए कि जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं उनको कहाँ फुर्सत ही जो है ना आइंदा की कोई की प्लानिंग करे और आइंदा की कोई क्या है मंसूबे बनाए। बहुत से लोगों से जो है ना बहुत से लोगों के कौम की क्या है खैर ख्वाही के दावे किए हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया, अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसलिए कि कोशिशें लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं था, फायदा पहुंचाने के लिए नहीं ज़ाती मफादात, यानी कि खुद परस्त थे ना, अपना फायदा, और उसके क्या है नतीजे में खेत और औलाद, अमल, हर चीज़ डिस्ट्रॉय कम या ज़्यादा कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम से या फिर ज्यादा से, जो है ना। तो वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बोल रहे हैं? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता, और अल्लाह क्या है फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। कि अल्लाह को फसाद से मोहब्बत नहीं, अल्लाह को क्या है इस्लाह पसंद है। और ज़मीन में फसाद क्यों फैलता है कि सूरतुन जो है नूह 41 आयत में बताया गया है कि समुंदर और जो है ना खुश्की में फसाद फैल गया लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से, ताकि वो क्या है ये चखाए उनको बाज वो अमल जो उन्होंने, ताकि वो चखाए बाज उनके अमल वो जो उन्होंने किए, और उनके अमल की सजा क्या है, शायद कि वो लौट आए, यानी कि शायद कि उनको नसीहत हो, वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने गलत कामों से बाज आए। और यहाँ पर इससे मुराद कोई एक ख़ास जो है ना कंट्री, कोई एक ख़ास जो है ना इलाका नहीं है, बात उमूमी अंदाज में की गई है कि ये जो है ना ये कहीं पर भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें कहीं पर भी हो सकती है। बहुत जगहों पर क्या है, बहुत जगहों पे क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है केस होता है कि, और बहुत जगहों पर क्या होता है कि लेकिन अवाम को नज़र नहीं आता। इस वक्त समझदारी जो है ना समुद्री लाइफ को कितने ख़तरनाक है, अभी समुद्री लाइफ कितने ख़तरनाक है कि इस प्लैनेट पे ज़मीन को कितने जो है ना ख़तरात लाहक हैं, कि बहुत जो है ना ऑब्वियस है कि लेकिन हर शख्स तक ये पहुंचता है, हर शख्स तक ये पहुंचता नहीं, ये फिर लोग उसे कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हलाकत ही की तरफ क्या है हम लोग सब बढ़ रहे हैं। और बज़ाहिर देखने की चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत अच्छा दिखने में आता है ना, आ रही है। कुछ लोगों पर देखने में भी जो है ना हालत बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर क्या है देखने में हालत बज़ाहिर नज़र आ रहे, हर चीज़ को मतलब हर चीज़ ओके है, लेकिन जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं वो क्या हलाकत ही हलाकत, यानी कि जिस तरह रिसोर्सेज को ज़ाया किया जा रहा है, और जिस तरह हम अपनी ही जो है ना कूड़े को और फिर जो है ना डंप कर रहे हैं, और उसके लिए ऐसी 5 ज़मीनें चाहिए, ऐसी क्या है 5 ज़मीनें चाहिए कि जिसमें सब कुछ डंप किया जा सके। जिस तरह रिसोर्सेज को वेस्ट करके हलाकत खुद क्या है ना हलाकत क्या कर रहे हैं, हलाकत खेज काम किए जा रहे हैं। ये सब क्या है ज़मीन का निज़ाम, क्या है निज़ाम में फसाद फैलाना है, कि लाइफ आपको क्या है डिस्टर्ब करना, वाटर जो है ना साइकिल को डिस्टर्ब करना है, और भी जितने ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने सिस्टम रखे हैं ज़िंदगी को कायम करने के लिए, उनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना है, फसाद है। डिस्टर्बेंस पैदा करना क्या है, ये फसाद है, और अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जिन जो है ना किरदारों पर, यानी कि मतलबी मफाद प्रस्त सिर्फ जो है ना अपने फ़ायदे, अपनी पैसो इशरत से जो है ना गर्ज रखते हैं, उनके लिए सिर्फ बातों का जो है ना सहारा जो है लेते हैं, और अमली ज़िंदगी में कोई इस्लाह और बातें की तरफ जो है ना बेहतरी की तरफ तवज्जो नहीं देते, और जो है ना और फिर
تعمیر کے بجائے تخلیب کرتے ہیں، یعنی کہ اصلاح کے بجائے فساد کے کام زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ جتنی دنیا میں جو اصلاح ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ فساد ہو رہا ہے، اور اللہ کو فساد کیا ہے؟ پسند نہیں ہے۔ وہاں پہ سیدھا لکھا ہے واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو یا فساد کرنے والوں کو۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر سی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ مکمل ہو چکی ہے۔ ہم نے آیت نمبر 204 سے کیا سیکھا کہ اس آیت میں کیا ہے؟ وہ من الناس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہ منافقین اور کیا ہے؟ منکرین۔ اور 205 میں ہم نے کیا سیکھا کہ فساد کے کیا معنی ہے؟ کہ زمین کا نظام خراب کرنا، فساد کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ فساد کرنے والے بالکل پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ فساد کرنے والے بالکل بھی پسند نہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب ایک فیملی کی جیسے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔